जय हिंद। सबसे पहले आप इस सवाल को देखिए। ये कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसे याद करना बहुत मुश्किल होता है। आइए हम इसको शॉर्ट ट्रिक से याद करने देखते हैं। देखिए, यह है मेगास्थनीज, जो कि संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य से। मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि मेगा और ये है स्थनीज। तो याद रखिएगा, मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा और स्थनीज से समझिए स्थल। तो बहुत बड़ा स्थल यानी कि जमीन किसके पास होता है? मौर्य लोगों के पास होता है और इस बात को गुप्त रखते हैं। अगला है डाईमेकस, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। तो हम इसको याद रखेंगे कि हमारे बंधु का सार है वो क्या है? डाईमेकर है। ठीक है। अगला है डायोनुसियस, जो कि अशोक के दरबार में आया था। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो डायन जो होती है वो सीरियस अगर हो जाएगी तो हमको सूप मनाना पड़ जाएगा। ठीक है। अगला है फाहियान। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि यान जो होता है, यान की कोई भी बातें जो होती हैं उसे गुप्त रखी जाती हैं और किसी भी दो लोगों से नहीं बताई जाती हैं। अगला है हेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि हर्षवर्धन जो है एक एक्टर है, हर्षवर्धन आर्य, वो सांग भी गाते हैं। ठीक है। तो हेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अब आइए इस सवाल को लगाते हैं और आप कमेंट कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला एक मेगास्थनीज। तो हमने आपको बताया था कि मेगास्थनीज का मतलब याद रखिएगा बहुत बड़ा जमीन, और किसके पास होती है? मौर्य लोगों के पास होती है और इस बात को गुप्त रखते हैं। अगला है डाईमेकस। तो हमने बताया था कि हमारे बंधु का जो सार है क्या है? डाईमेकर है। अगला है डायनोसियस। हमने आपको बताया था कि यदि डायन सीरियस हो जाएगी तो हमें सूप मनाना पड़ जाएगा। उसके बाद है फाइयान। तो यान की कोई भी बातें जो होती हैं वो गुप्त रखी जाती हैं और किसी भी दो लोगों से नहीं बताई जाती हैं। अगला है हेनसांग। तो हमने बताया था कि एक एक्टर हैं हर्षवर्धन, वो क्या करते हैं? सॉन्ग भी गाते हैं। तो अभी इन ऑप्शन को देख के आप कमेंट में बताइए कि कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। जय हिंद।